ओम शांति। तो आज भट्टी की संपूर्ण आहुति है। आप सभी किस चीज की आहुति डालेंगे? संपूर्ण आहुति जब यज्ञ में होती है तो सब कुछ डाल दिया जाता है। आज एक चीज का दृढ़ संकल्प कर लें सभी, कुमार अधर कुमार, कि हमें आने वाले समय में महान कार्य करने हैं। बोलो, ये संकल्प पसंद है? जी तो सभी रहे हैं अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन महान वही हैं, इतिहास वही रचते हैं जो संसार के लिए जीते हैं, जो दूसरों को कुछ राह दिखाते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं। तो महान कार्य करने हैं। तो जो मैं आहुति की बात कर रहा था वो ये है, व्यर्थ देखना और सुनना, इसकी आहुति डाल दें आज। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि ये स्थूल चीज नहीं है कि आहुति डाली और खत्म हो गई। लेकिन अगर हम सच्चे मन से इस संकल्प को अपने अंदर समा लें, न मुझे व्यर्थ देखना है। कहाँ देखते हैं आजकल व्यर्थ? सबकी जेब में है ना? और बाहर कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं। और व्यर्थ सुनना, दोनों से स्वयं को बचाना है, क्योंकि महान कार्य करना है। महान कार्य वही करेंगे जिनकी स्थिति महान होगी। जो आज का टॉपिक है, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी। स्वस्थिति बहुत सुंदर टॉपिक है। थोड़े में इतना है, भगवान वाच नोट कर लेंगे, बहुत काम आएगा। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और स्वस्थिति श्रेष्ठ होती है स्वमान से। ये बाबा का एक बहुत गुह्य रहस्य भरा हुआ महावाक्य है। हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, एग्जाम्पल सेट करना है। स्वमान को गहराई से अनुभूति में लाएं, उसे स्वीकार करें, तो हमारा जीवन स्वमान का स्वरूप बनता जाएगा। ये स्वमान हायर कॉन्शियसनेस है। हायर कॉन्शियसनेस ऊंची स्मृति है, ये ऊंची स्थिति है। इससे छोटी बातें, नीचे की बातें नीचे रह जाती हैं। अचल अडोल बनने का भी ये बहुत बड़ा आधार बनता है। मैं अचल अडोल के लिए आपको 4 बातें कह रहा हूं। सब जानते हैं, लेकिन आज से उस पर ध्यान देना है। स्वमान, अमृत वेला बहुत सुंदर अनुभूति, पवित्रता का श्रेष्ठ बल और ज्ञान चिंतन का बल। ज्ञान का बल भी बहुत बड़ा बल है। भले ही बल योग का बल ही माना जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। पर अचल अडोल स्थिति के लिए ज्ञान की सुंदर बातें चिंतन में हो तो एक एक बात हमें एनर्जी देती है।
मैं क्लासेज में एक बात कह रहा हूँ कई सालों से, कईयों को वो समझ में आ जाती है, कईयों को याद नहीं रहती। समझ में आना तो सहज है, पर उसे याद रखना बहुत ही काम का है। सुन लें आप ध्यान से। हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, और सबसे सुंदर संकल्प हम ब्राह्मणों के पास ही हैं। न वेदों के विद्वानों के पास, न महामंडलेश्वरों के पास, न शंकराचार्यों के पास। ज्ञान के सुंदर विचार, ज्ञान का चिंतन, चिंतन उसी चीज को सूक्ष्म कर देता है, एनर्जी और पावरफुल मिलने लगती है। आपने जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो वो जानते हैं, जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो उतनी ही पावरफुल है। तो ज्ञान का चिंतन शक्तियों को बहुत श्रेष्ठ बना देता है, सूक्ष्मता आ जाती है। स्वमान के संकल्प सबसे महान संकल्प होते हैं, संसार में जो किसी की कल्पनाओं में नहीं है। बाबा की मुरली में अभी अभी हम सब ने सुना है, तुम जहान के नूर हो। सुना है ना? दुनिया में तो कोई ये कहना भी नहीं जानता। संडे की मुरली में दुनिया में तो किसी को इसका अंदाज भी नहीं, बड़े बड़े विद्वानों को। जहान के नूर, जहान की लाइट, तुम हो तो जहान में प्रकाश है, तुम न होते तो जहान वीरान बन जाता। ये भगवान कह रहे हैं। कितना महान संकल्प है। तुम पूर्वज हो, सबकी पालना करने वाले। तुम्हारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ संकल्प दूसरों की पालना करता है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म संसार को बल देते हैं। तुम्हारी पवित्रता संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा देती है। कितने महान संकल्प हैं ये बाबा के। इन सब से हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए बहुत ध्यान देंगे। नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव संकल्पों से पॉजिटिव श्रेष्ठ एनर्जी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिविटी में रहता है, अब और गहराई से ध्यान दें, तो नेगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है, तो चारों ओर संसार में जो नेगेटिव एनर्जी है उससे वो व्यक्ति जुड़ जाता है, अट्रैक्ट करने लगता है उस बैड एनर्जी को। इसलिए बहुत ध्यान देना है। अगर किसी की स्थिति बिगड़ती है तो व्यक्ति निगेटिव एनर्जी से जुड़ जाता है और निगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश करने लगती है। इसलिए व्यर्थ से अपने को बचाना है। तो दोनों पहलू हम लेकर चलेंगे। श्रेष्ठ स्थिति कैसे बने, उससे अचल अडोल स्थिति कैसे बने। मैंने आपको जो संकल्प दिया वो आपको पसंद तो आ गया, थोड़ा गहराई में उतार दो उसको। लक्ष्य है कि मुझे महान कार्य करने हैं, उसकी तैयारी करनी है। आने वाला समय बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक होगा। भारत गोल्डन एज की तरफ भी बढ़ेगा, ये विश्व के लिए लाइट हाउस भी बनेगा, और आज की मुरली के अनुसार आबू महान तीर्थ बनेगा। बाबा ने कहा था बॉम्बे से आबू तक भीड़ लगेगी, भीड़ लगेगी। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा इस धरा पर। ज्ञान को सभी पहचानेंगे, भगवान से सभी का नाता जुड़ेगा, सभी पवित्र बनने की इच्छा पैदा करेंगे।
अब हमें कहना पड़ता है ना। पवित्र बनने की श्रेष्ठ प्रेरणा अंदर में जागृत हो जाएगी हर आत्मा के। इसलिए सभी, आप चाहे कुमार हैं चाहे अधर कुमार हैं, अपनी प्योरिटी को स्ट्रोंग करते चलें। मैं छोटी सी विधि आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो स्वमान। स्वमान में मैं एक महान आत्मा हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये स्वमान विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। मैंने परम पवित्र आत्मा नहीं कहा है सोच समझकर, क्योंकि कभी कभी बहुतों के साथ ये होता है। जब वो अभ्यास करते हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो इम्प्योरिटी जागृत हो जाती है और वो उन्हें परेशान कर देती है। इसका प्रयोग दूसरा करेंगे। सभी को आँख खुलते ही और सोने से पहले पानी को चार्ज करके पीना है। इसी संकल्प से पानी को दृष्टि देंगे 7 बार या उससे भी ज्यादा। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये संकल्प करेंगे। रात को 21 बार करो संकल्प, पानी को दृष्टि देकर पी लो। क्यों जरूरी है? क्योंकि इम्प्योरिटी जैसे आत्मा में है, इम्प्योरिटी जैसे मन बुद्धि संस्कारों में है, वैसे इम्प्योरिटी मनुष्य के शरीर में भी बहुत है। अपवित्रता से शरीर बना है, शरीर का अंग अंग भी क्रिमिनल है बहुतों का। शरीर में 70% पानी बह रहा है, वो पानी भी दूषित है। अगर ऐसा चार्ज करके पानी पिएंगे तो अंदर का पानी स्वच्छ होगा, प्योरीफाई होगा, तन पवित्र होने लगेगा। उससे आत्मा को पावन बनाने में बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। आपकी नींद सतो प्रदान होने लगेगी, स्वप्न पवित्र होने लगेंगे, देह का आकर्षण समाप्त होने लगेगा। ये 2 चीजें, स्वमान और पानी चार्ज करके पीना, ये अपनी प्योरिटी को महान बनाने की सरल विधि है। लेकिन बाबा की मुरली में एक बात हमेशा आ रही है कि तुम्हें पावन बनाने के लिए ही मैंने राजयोग सिखाया है। सर्वशक्तिवान से तुम शक्ति लो। पीछे बाबा ने कहा 2-4 दिन पहले, तुम सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां हजम कर जाते हो। इन शक्तियों से ही पवित्रता नेचुरल एंड स्ट्रॉन्ग बनती है। इसलिए अपने योग अभ्यास को भी बहुत बढ़ाएंगे। मुरली की, ज्ञान की, हर एक को ये होमवर्क करना है। मैंने बड़ी बड़ी क्लासेज में पहले भी ये होमवर्क दिया है। 16 ऐसी पॉइंट लिखो मुरलियों से जो स्थिति को अचल अडोल बना दे। 16, लंबी चौड़ी नहीं, 100,000 नहीं, केवल 16। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। कोई भी बात स्थिति को हलचल में ला रही है, वो पढ़ लो 16 पॉइंट, 1 मिनट लगेगा, स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। उदाहरण, मन के सारे बोझ मुझे दे दो। मेरी ये बात अनुभव की है बहुत ज्यादा, एक बार नहीं, अनगिनत बार का। बाबा ने जब से कहा मैंने ये बात सुनाई है, नोट कर लें। जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? कितनी सुंदर बात है। याद करते ही मन हल्का हो जाएगा। लो, हम क्यों बोझ लें? जिसका बोझ हरने के लिए स्वयं भगवान आ गया हो, वो क्यों बोझ लिए घूमेंगे? या घूमेंगे कुमार? बोलो आगे वाले, घूमेंगे? नेवर। 1 पॉइंट हो गई।
दूसरी बात, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसी बातें आपको लिखना है। मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देकर फखुर ले लो और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। मजा आ जाएगा पढ़ते ही। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। आएगा मजा या नहीं? लिख लो ताकि भूले नहीं। ऐसी 16 बातें लिख लेना और ये 16 बातें आपके जीवन के लिए स्ट्रांग हो जाएंगी। जो ग्रस्त में रहते हैं अधर कुमार, बाबा ने कह दिया अपने घर को बाबा का यज्ञ मान लो। मेरा घर नहीं, बाबा का यज्ञ है, तो तुम ब्रह्मा भोजन ही खाओगे। जो अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं, भोलेनाथ का यज्ञ, वो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारी और भंडारी भरपूर रहते हैं। ये पॉइंट है, बहुत सुंदर। अनासक्त बनने की बातें लिख लो कुछ मुरलियों से। श्रेष्ठ स्मृतियों की कुछ बातें लिख लो। मन हल्का रहेगा। और जब मन हल्का रहता है, हमारी दादी जान की बहुत सुनाती है ये बात, जब हम लाइट हैं तो बाबा की माइट आती रहेगी। जो जितना लाइट है वो उतना ही माइटफुल होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा। तो ज्ञान की 16 पॉइंट्स पसंद है? लिख लेंगे? हाथ उठाओ जो लिखेंगे। केवल अच्छा अच्छा कह के छोड़ नहीं देना है, रास्ते में लिख लेना। कल आपस में 2-4 हों तो आपस में वार्तालाप करके लिख लेना, ये अच्छी बात है। 2-4 बैठते हैं इकट्ठे तो ज़्यादा सुंदर पॉइंट लिखेंगे। 16 से भी ज़्यादा लिख लो, 25 लिख लो। दूसरी बात, हमारा योग अभ्यास, उसके बिना तो आत्मा पावरफुल बनती नहीं। और जब तक आत्मा पावरफुल न बने, छोटी छोटी चीजें हिलाती रहेंगी स्थिति को। हमें पावरफुल होना है तो मिनिमम 4 घंटे योग तो रोज करना ही है। कुछ बैठकर, कुछ कर्मों में। अपने जीवन में योग को जोड़ देना चाहिए। आपको बिजनेस है, किन किन भाइयों को, अधर कुमार या कुमारों को बिजनेस है, हाथ उठाएंगे। देखो बहुत है, आधी सभा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप घर से चले अपने काम के लिए दुकान पर, 2-3 मिनट योग में बैठकर ही जाना है। नियम बना लो, नोट डाउन प्लीज। मैं आपको आपकी दिनचर्या बता रहा हूं। अच्छे संकल्प करो उस योग में। बाबा मेरे साथ है, आज कदम कदम पर मुझे सफलता प्राप्त होगी, आज का दिन निर्विघ्न बीतेगा, आज मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सुंदर संकल्प और योग दोनों करके 3 मिनट, फिर घर से चलो। अब आप बाहर आ गए, आपके पास बाइक है या कार है, उसमें बैठते ही बाबा का आह्वान करो, आ जाओ। दोनों का, बाप दादा आ जाओ। फील करो उसकी उपस्थिति। 10 सेकंड लगाओ इसमें, फिर चलो। अपनी दुकान खोलो। भक्ति में भी तो कुछ करते थे ना, अगरबत्ती जला वला के कुछ ना कुछ। दुकान खोलो, बाबा का आह्वान करो। ये आपकी दुकान है, आ जाओ, बैठो इसमें। शुरू करो स्पिरिचुअलिटी से। दिनचर्या में जब आप अपनी दुकान पे थोड़ा सा भी फ्री हो, किसी स्वमान का अभ्यास, और सामने से जो लोग गुजर रहे हों, ये आत्माएं हैं, ये अभ्यास बड़ा नेचुरल आप
आपका अलौकिक अभ्यास हो जाएगा। टाइम विशेष बचाने की जरूरत नहीं, ये अभ्यास करने से टाइम बच जाएगा। और मैं आपको एक छोटी सी राय देता हूं, 10-10 मिनट अपनी दिनचर्या में 3 बार योग कर लो। बीच बीच में टाइम मिलता है, गीत बजा लो, अच्छे कमेंट्री चलाओ, अच्छा योग करो। आपको ये बाबा का महावाक्य विश्वास पूर्वक जान लेना चाहिए। अगर हम बीच बीच में योग करेंगे तो 2 घंटे का काम 1.5 घंटे में ही हो जाएगा। जो विघ्न आने वाले हैं वो आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। सफलता आपके चरणों में बैठी रहेगी। योग को महत्व दें। ये संकल्प नहीं कि टाइम नहीं है, ये संकल्प नहीं कि बिजनेस में लगते ही हम तो बहुत बिजी हो जाते हैं। ये तो सारा संसार हो रहा है, आप भी बिजी हो गए तो अंतर क्या रहा। बीच बीच में टाइम निकाल लो और स्ट्रिक्टली 10-10 मिनट अच्छा योग करो। बोलो हो सकता है, ऐसे नहीं छूटेंगे आज आप। पक्का प्रोग्राम बना के उठना है यहाँ से। 3 बार अभी अभी सेट कर लो, इस टाइम योग कर लेंगे। हर एक अलग अलग कर सकता है। अमृत वेला सुंदर होना चाहिए। मैंने कई जगह क्लासेस में ये बात करा दी है। 5 भागों में बांट लो अमृत वेले को। मैं थोड़े में फिर बता देता हूं, क्योंकि कोई भी समय जब हम योग अभ्यास करते हैं, चाहे अमृत वेला हो चाहे आप 10 मिनट बैठते हो, आपको एक लक्ष्य के साथ अवश्य बैठना है। 10 मिनट आप बैठ रहे हैं तो 10 मिनट के लिए आप 2-3 अभ्यास माइंड में रख लो, मुझे ये करना है। ऐसे योग में बैठना है तो कुछ नहीं मिलेगा, मन भटकता रहेगा। मुझे ये अभ्यास करने। अमृत वेला आँख खुलने से ही प्रारंभ करना है। बाबा को गुड मॉर्निंग करो, उसके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया, ये पहली अनुभूति। दूसरा संकल्प, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनेसमैन बहुत बैठे हैं, हमेशा संकल्प करना खुले मन से, बाबा हे भोलानाथ दाता, आपने मुझे सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जान लें आप ये राज, जिस चीज के लिए हम बाबा को शुक्रिया करेंगे वही चीज बढ़ती जाएगी। बाबा, नेक्स्ट संकल्प, आपने मेरे सोए हुए भाग्य को जगा दिया, मुझे बहुत भाग्यवान आत्मा बना दिया। आप स्वयं भाग्य विधाता मेरे पास आ गए, आपको बारंबार शुक्रिया। अगर थोड़ा बहुत भाग्य सोया होगा वो भी जग जाएगा। मैं बहुत सुखी हूँ, आपने मुझे बहुत सुखी बना दिया। बाबा से बात कर लो सवेरे, शुरुआत इस तरह करेंगे अमृत वेले की, आँख खुलते ही, आपको पाकर मैं बहुत सुखी हो गया। जिंदगी की यात्रा में आप मेरे साथी बन गए, हम तो अकेले थे, आप खुदा दोस्त बन गए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत धनवान हूँ, आपने अविनाशी खजाने मुझे प्रदान किए, अखुट खजाने दिए, स्थूल धन भी बहुत दिया, आपको पद्मा पदम बार शुक्रिया। ये नहीं कहना बहुत कम दिया पैसा, आधे मन से भी नहीं करना कि सब कुछ दिया पर अंदर में चल रहा है
जेब तो खाली है, अकाउंट तो खाली है, ये नहीं। पूरे नशे के साथ आपने मुझे सब कुछ दिया। आपके पास 100 रुपए भी है ना, खुशी में डांस करो, आपने सब कुछ दिया। 100 से शाम तक ही 1000 हो जाएंगे। देखना है जादू आप। तो पहले पहले ऐसे बाबा से बातें करते हुए, सुंदर विचार करते हुए अपने को चार्ज करेंगे। आपने मुझे सारी शक्तियां देकर मास्टर सर्व शक्तिवान बना दिया। आपने मुझे सफलता का वरदान दे दिया। आपने मेरे ऊपर हे परम सद्गुरु वरदानों की बरसात की। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। चार्ज हो जाएंगे आप, नींद आएगी नहीं। उसके बाद बहुत आनंद होगा। सेकंड स्टेप, 5 स्वरूपों का अभ्यास। थर्ड, रूहानी ड्रिल। यहां से सूक्ष्म लोक में अच्छे अनुभव करना, बाबा से मिलन, बाप दादा से दृष्टि लेना। और मैं एक बात सबके सामने कह देना चाहता हूं, बाबा की बहुत बहुत गहरी है, सभी को करनी है। बाबा का महावाक्य, सवेरे बाप से दृष्टि लो वतन में जाकर, और संसार को पूर्वज बनकर दृष्टि दो। मैं पूर्वज हूं, इस स्वमान में स्थित होकर संसार को दृष्टि दे दो अपने घर से ही। कुछ समझ में ना आए तो ग्लोब को दे दो, धरती के गोले को। बहुत बड़ा काम होगा। चौथी प्रैक्टिस, परमधाम में बाबा के साथ पावरफुल योग, ज्यादा संकल्प नहीं। 5वीं प्रैक्टिस, संसार को सकाश देना। सकाश देना बहुत बड़ा पुण्य है। इन 5 हिस्सों में आप सवेरे के समय को बांट लो, और जब आप 10 मिनट योग करो उसको भी भले ही 2-3 हिस्सों में बांट लो, इनमें से ही ले लो, तो बहुत आनंद आएगा। योग युक्त स्थिति बनेगी, मन फुल रहेगा। जब देखो घड़े में पानी आधा होता है तो छलकता रहता है। हम फुल होंगे ना, खुशियों में फुल, श्रेष्ठ संकल्पों में फुल, प्योरिटी में फुल, ज्ञान के खजाने से फुल, तो योग भी फुल, स्थिति अचल अडोल, छलकती नहीं रहेगी, हलचल नहीं रहेगी। स्वमान के बारे में तो सब बहुत कुछ जानते हैं। हमारी स्थिति को गिराने वाली कौन सी चीजें हैं? बाबा का एक ही महावाक्य इसके लिए काफी है। ज्ञानी आत्मा वे हैं जो मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति, लाभ हानि सब में समान रहें। बस इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो स्थिति अचल अडोल होती जाएगी। और आने वाला जो समय है जो सबको हिलाकर रख देगा, पता है ना कौन सा समय आ रहा है? ऐसा तो नहीं ना कि समय बदलेगा नहीं। कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा तो आता नहीं, स्थिति हमारी ढीली हो गई है, बाबा नहीं आता तो तुम बाबा के पास जाओ। यही करना है बस। बाबा इसीलिए नहीं आता। ड्रामा में बाबा का आगमन इसलिए बंद हुआ कि बाबा चाहता है तुम मेरे पास आओ, आनंद कई गुना ज्यादा हो जाएगा। कई लोगों ने ये भी पूछा, कई कह रहे हैं श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया क्या? देखो इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन हुआ था कि संगम पूरा होते ही देवता गद्दी पर बैठेंगे लक्ष्मी नारायण, तो श्री कृष्ण का जन्म पहले होना चाहिए। लेकिन बाबा ने इस समय को थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। देवता
पतित धरा पर कदम नहीं रखते। और श्री कृष्ण अकेला जन्म लेगा या उसके साथी भी आएंगे? बोलो, अकेला आएगा या लाखों आएंगे? देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए अभी श्री कृष्ण के जन्म लेने का समय नहीं आया है। अभी तो युग बदलेगा, बहुत खेल चलने वाला है, जय जयकार होगी, फिर देवताओं का आगमन धरा पर होगा। 2020 पूरा होने पर और 30 तक का ये पीरियड विश्व परिवर्तन का समय है। इसमें विनाश भी भिन्न भिन्न तरह से होगा, भूकंप बहुत होंगे। स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए मैं एक सुंदर और गहरी धारणा सभी के समक्ष रख रहा हूं, जो बहुत सुंदर है। निष्काम भाव। दूसरी धारणा है समर्पण भाव। तीसरी धारणा है त्याग भाव, सेवा भाव, निष्काम भाव। कुमार तो सभी प्राय सेवाओं में लगे रहते हैं, और जिन सेवा केंद्रों पर कुमारों की संख्या अच्छी होती है, वहाँ की सेवाओं की रौनक सुंदर होती है। इसलिए कुमार बधाई के पात्र हैं इस बारे में। लेकिन मैं एक बात जोड़ूंगा, जैसे कुमारों को सेवा की लगन रहती है, मुरली की लगन भी रहनी चाहिए। निष्काम भाव धारण करना है। निष्काम भाव क्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में सेल्फलेस मोटिवेशन। सेवा करनी है, कुछ चाहना नहीं रखनी है। सेवा की बाबा पर अर्पित। सेवाओं का दिखावा करना, सेवाओं का वर्णन करना, सेवाओं की मांग करना, सेवाओं में टकराव में आ जाना, इससे स्थिति स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है। सभी ध्यान देंगे निष्काम। मैं एक भाई का उदाहरण देता हूँ। अधर कुमार पैसे वाला एक जगह में गया, सेंटर बहुत बड़ा बनाया था। मैंने बहनों से पूछा, बहुत पैसा खर्च हुआ है, किस किसने मदद की होगी आपको? तो कहा, देखो ये लाइन में खड़े हैं ना, नाश्ता ले रहे हैं, मुझे इशारे से कहा वो जो भाई है ना, उसने सबसे ज्यादा मदद की है। तो अंगुली फट से नीचे कर ली कि वो मुझे देख न ले कि मैं उसका परिचय करा रही हूँ। मैंने कहा, क्यों? उसको बुलाओ ना, मेरे से तो मिलाओ। उसने मना किया है। ये बात मेरी किसी को नहीं बतानी है। ये ग्रेटनेस है ना, ये मानता है। मतलब उसने करोड़ों में मदद की, लेकिन कहा कि नाश्ता भी लाइन में जैसे सब खड़े हैं, मैं भी वैसे ही लाइन में खड़ा होकर नाश्ता लूंगा, स्पेशल नहीं। देखो कितनी निष्काम भावना है। दूसरी जगह एक भाई ने थोड़ी सी जमीन दी। कुछ बड़े लोग मधुबन से गए थे, सबका परिचय कराया, उसका नहीं कराया। गलती तो है बहनों की। और वो रूस गया। रूस नहीं चला गया, रूस गया, नाराज हो गया। आखिर जब मैं गया, मुझे बताया, इसको मनाना तुम्हारा काम है, अब तुम्हारी बात तो मान लेगा। आखिर मैंने कहा मान लिया, उसने फिर से आ गया, नहीं तो सब छोड़ दिया था। ज्ञान योग सब छोड़ दिया था। बाबा को ही छोड़ने का
प्रोग्राम था उसका। अभी ये और वो दोनों का अंतर, एक का बहुत बड़ा भाग्य बनेगा, दूसरा कामना रख रहा है, उसका भाग्य डाउन होता जाता है। निष्काम भाव धारण करो, कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब मान के पीछे भागदौड़ नहीं। संगम युग पर महान वही बनता है। संगम युग क्या कहें, सारे संसार में आज तक भी जो महान पुरुष हुए हैं, महान वही हुए हैं जो मान से परे हो गए। सारी श्रीमद् भगवत गीता इसी पर लिखी है, मान से परे, क्योंकि ये चीज अभिमान बढ़ाती है। बहुत काम करो, बहुत सेवा करो, बड़े बड़े काम करो, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। पसंद है ये बात? तो उस सेवा का बहुत बड़ा बल मिलेगा, वो बल आपको योग युक्त करेगा, स्थिति में रौनक ले आएगा। एक चीज, दूसरी चीज समर्पण भाव। गृहस्थ वाले अधर कुमार बहुत बैठे हैं, मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज सिखा देना चाहता हूं। बहुत भाई लोग कर रहे हैं दुनिया में। जो कुछ भी आप अपने घर में लाते हैं उसको बाबा के आगे रख दो, अर्पित। मैंने देखा एक जगह में जाता हूँ, जब सूरत में जाता हूँ तो उन्हीं के घर ठहराती हैं बहनें मुझे, तो मैं रोज देखता था। अच्छा बिजनेस है उनका, बड़ा थैला बड़ा भर के लाते थे वो से हमको। बाबा का बड़ा रूम बनाया हुआ, इतना बड़ा रूम तो सेंटरों में भी नहीं होता, बाबा के आगे रख देते थे। मैंने जानबूझकर पूछा ये क्या है इस थैले में बाबा के आगे रख दिया है? कहा ये आज की कमाई है, बाबा को अर्पित। समझ गए ना? आगे तो मुझे कुछ कहना नहीं है। फिर बाबा आपको खिलाएगा, आपने सब कुछ बाबा को अर्पित कर दिया, अब भोलानाथ आपकी पालना करेगा, तो उससे अच्छी पालना तो कोई कर ही नहीं पाएगा। ये प्रैक्टिस, ये नेचर सभी को बना लेनी है। कपड़े भी लाओ, चाहे माताएं तो करती हैं, सब्जी भी लाती हैं बाबा के आगे, और घर का सामान लाए बाबा के आगे, तुमको अर्पित, अब तुम्हारी ओर से हम इसे स्वीकार करेंगे। बोलो पसंद है? पसंद है सबको? तो ये समर्पण भाव, निष्काम भाव स्थिति को बहुत डिटैच बनाएगा और हमारी सूक्ष्म शक्तियां बढ़ती जाएंगी जो हमें अचल अडोल बनाएंगी। मान अपमान में हमें समान रहना है, सुख दुख में भी समान रहना है। पहले मैं मान अपमान की बात ले लेता हूं। संसार में सबसे कठिन काम होता है अपमान को सहना, वो भी बार बार। एक आध बार हुआ हो तो चल जाता है, वो भी अपनों से। अपने अगर बार बार अपमान करें, यदि किसी को संसार में अपमानित होना पड़े, यदि किसी को समाज में अपमानित होना पड़े, तो मनुष्य कभी कभी टूटने लगता है। लेकिन हमें मान अपमान में समान रहना है, इससे हमारी सूक्ष्म शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। कैसे? पहले तो एक सूक्ष्म चीज, जो मनुष्य मान को पाकर बहुत फूल जाता है, उसके अंदर अपमान को सहने की शक्ति नहीं रहती। बाबा के शब्दों में, जो मान को स्वीकार कर लेते हैं वो अपमान से बहुत हर्ट होते हैं। इसलिए मान हमें मिलता है, उसको हम कैसे स्वीकार न करें? एक विधि। आपने कहीं बहुत अच्छा भाषण किया, आपको बुलाया गया कि एक हमारा स्कूल है,
बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको देना है, रोज देना है। आप रोज जाने लगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम देने लगे, आपको वो मान देने लगे, देंगे, नेचुरल देंगे। जब कोई मनुष्य अच्छा काम करता है, मान उसके पीछे पीछे आता है, मान मिलेगा। लेकिन उस मान को बाबा को अर्पित करते चलना, उस मान से अभिमान ना आ जाए, मैंपन ना आ जाए, ये है मान को स्वीकार न करना। क्लियर है ना? मान खूब मिले, मान मिलना श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। हम जितना अच्छा कार्य करेंगे उतने मान के पात्र बनेंगे। सारा संसार हमें मान देगा, परंतु साथ साथ बाबा को अर्पित। मान हमें अभिमान में न ले आए तो अपमान को सहना हमारे लिए खेल होगा। फिर हम ये करेंगे, जब कोई अपमान की बात आएगी वो भी बाबा को अर्पित, तब ये शक्ति हम में आ जाएगी। और हमेशा अपने मन को तैयार कर लेना है कि मान मिलता है तो अपमान भी मिलेगा। जब हम मान को बहुत स्वीकार कर लेते हैं तो कभी कभी मान के प्यासे हो जाते हैं, अपमान भारी लगता है, अपमान होना ही नहीं चाहिए, फीलिंग आ जाती है, स्थिति बिगाड़ देते हैं। पर हमें तैयार होना है, मान के साथ अपमान भी आता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको केवल मान मिला हो, अपमान न मिला हो। लेकिन जो स्वमान में बहुत रहते हैं उनको अपमान फील नहीं होता। बाबा का महावाक्य, जिनमें देह अभिमान बहुत ज्यादा है उन्हें ही अपमान की फीलिंग ज्यादा आती है। इसलिए स्वमान में रहने वालों को वैसे तो अपमान मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो सहज पार हो जाएंगे, उससे उनकी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। निंदा और महिमा, ठीक यही सिद्धांत इन दोनों के पीछे है। आप अच्छा काम करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा होगी, लेकिन उसको भी बाबा को अर्पित कर देना। प्रशंसा हमारे अभिमान को बढ़ा ना दे। और ये याद रखना है, संसार में जितने भी महान पुरुष आज तक हुए, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको निंदा का जहर न पीना पड़ा हो। जो जितना बड़ा हुआ उसकी लोगों ने निंदा की, क्योंकि जो मनुष्य महान कार्य करेगा उसे जरा सी भी गलती हो जाए तो लोग उसको उछालने लगेंगे। इसलिए निंदा भी होगी, स्वीकार कर लें, हल्का लें, लाइटली लें। आपके बच्चे भी आपकी निंदा कर सकते हैं, आपके बच्चे भी आपके सामने परीक्षा बन सकते हैं, आपके फैमिली के मेंबर भी आपको अपमानित कर सकते हैं। इन सब चीजों को स्वीकार कर लें और साथ में याद रखें, जिनको भगवान आगे बढ़ा रहा हो उन्हें संसार क्या रोकेगा। ठीक बात है ना? बाबा ब्रह्मा को रोक पाया क्या संसार? वो तो अकेले थे तब, अब तो हमारे साथी लाखों हैं। वो तो अकेले थे, उनके साथ तो कोई ऐसा भी नहीं था जिसको बाबा शेयर कर लें अपनी बात कि मन भारी हो गया तो वही इससे हल्का तो कर लूं दो चार बात करके। नो वन, अकेले थे। पर भगवान जिसको आगे बढ़ाता हो, संसार की समस्त शक्तियां भी उसको रोक नहीं सकती। इसलिए बाबा का एक पावरफुल महावाक्य सुन लें आप, बहुत पावरफुल है, आपको मजा आ जाएगा और स्थिति अचल अडोल भी हो जाएगी। बाबा ने कहा था, सारे संसार की अक्षौणी सेनाएं एक तरफ हों और तुम अकेले दूसरी तरफ,
तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। अचल अडोल हो जाएं हम सब। संसार की कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। सर्वशक्तिवान साथ दे रहा है। ये बात अपने अंतर मन की गहराई में समा लें। लाभ हानि, बहुत बड़ा प्रश्न आता है बिजनेसमैन के सामने। लाभ के लिए ही मनुष्य बिजनेस करता है, लेकिन हानि होने लगे, कर्ज हो जाए, लोग आपको धोखा दें, जो आजकल कलयुग का सिस्टम बन गया है। मैं सभी बिजनेसमैन को सावधान करता रहता हूं। मेरे पास आते हैं, अपने ही साथी को इतने लाख दे दिए थे, अब वो देने का नाम नहीं लेता, फोन ही बंद कर दिया, सिम बदल लिया है। इसलिए किसी को भी यदि आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर बुद्धिमानी के साथ थोड़ी लिखा पढ़ी भी करके, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की मेंटलिटी हो गई है देना नहीं है। मैं ठीक कहता हूं या नहीं? बिजनेस वाले बैठे हैं सामने सामने, बहुतों का हो गया है, अरे इनके पास तो बहुत है, क्या दे के करेंगे। कॉमन विचार बन गया लोगों का। ऐसे में आप अपनी स्थिति को बिगाड़ डालें, सारा अलौकिक ज्ञान और योग मिस करने लगे। क्योंकि जब ऐसा हो जाता है, मनुष्य ज्यादा सोता है। सवेरे क्यों नहीं उठे? बहन जी बहुत समस्याएं हैं। अरे समस्याएं हैं तो जल्दी उठना चाहिए, पर समस्याएं सुला रही हैं। बाबा कहा करते थे ये बात, बीमार हो, देखो मैंने भी सीख ली थी। उस समय की बात है जब यज्ञ में न तो बीमारियों के लिए पैसा होता था, तो दवाइयाँ होती थी, न डॉक्टर होते थे। तो कोई कहता था कि मुझे बुखार बहुत था इसलिए आज सवेरे नहीं उठे, मुरली में भी नहीं आए, बुखार बहुत था। बाबा कहते थे सवेरे उठते तो बुखार ठीक हो जाता, अगर मुरली में आ गए होते तो ये बीमारी खत्म हो जाती। और यही सत्य था, क्योंकि परमात्म दुआएं मिल जाती हैं। दुआएं बहुत बड़ी चीज हैं, ये भी स्थिति में बल भरती हैं। मैं आपको दुआओं की एक बात बता दूं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब कुछ समय पहले एक मासी हुआ मैं ग्वालियर गया, बहुत अच्छी सेवाएं हैं। एक डॉक्टर बड़े अपने घर ले गए, बहुत फेमस डॉक्टर, कई मकान बना लिए, पैसा बहुत हो गया। कॉलोनी वाले खड़े थे, मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब हमसे कोई पैसा नहीं लेते, सोनोग्राफी भी करते हैं, एक्सरे भी कर देते हैं, सारी दवाइयाँ भी फ्री दे देते हैं, पैसा ही नहीं लेते। मैंने कहा डॉक्टर साहब पैसा नहीं लेते? देखो कितना अच्छा उत्तर था, विज्ञान में थोड़े थोड़े। कहा मुझे तो अब दुआओं का खजाना जमा करना है। मुझे ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। कल परसों में यही था जोधपुर में, वहां भी एक ऐसा ही व्यक्ति मिला। अभी हमें दुआएं कमानी हैं, क्योंकि दुआएं मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। समय पर दुआएं बहुत काम आएंगी, और हमें तो दुआएं मिल रही हैं स्वयं परम सद्गुरु भगवान की। इसलिए सवेरे उठकर मुरली का आनंद लेना सभी बीमारियों से मुक्त होने की विधि है। तो लाभ और हानि बिजनेस वाले जानते हैं, लाभ के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं, पर कभी लॉस भी हो जाता है। स्थिति नहीं बिगड़ेगी तो लॉस पुनः प्रॉफिट में बदल जाएगा। ये बात याद रखना। और आपको यहाँ बार बार बताया गया होगा, बाबा को अपना पार्टनर बना लो। बाबा तो पार्टनर है, सब कुछ संभालता रहेगा। उसे खुदा दोस्त भी बना लो और अपना पार्टनर भी बनाओ।
तो ये जो डिफरेंट अपोजिट पेयर्स हैं, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, इनमें भी हमें समान रहना है तो बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। तो ज्ञान का बल, प्योरिटी का बल, स्वमान का बल और अमृत वेले का बल, इनको लेकर हम अपनी स्वस्थिति को महान बनाते चलें। और अचल अडोल स्थिति की डेफिनेशन है किसी की बातों का, किसी घटना का, किसी परिस्थिति का प्रभाव स्थिति को बिगाड़े नहीं। ऊंची स्थिति है ये, धीरे धीरे बनेगी। निराश होने की बात नहीं कि हमारी बनती नहीं है। हम अच्छे अच्छे अभ्यास करते चलें तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ होती चलेगी। तो आप सब यहाँ आए हैं, भट्टी आप सब ने पूर्ण की। मैं एक बात आप सबको कहना चाहूँगा, पुरुषार्थ श्रेष्ठ उनका ही होता है जो लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। बिजनेस में भी तो आप लक्ष्य बनाते हैं ना, एक साल में इतना कमाना है, दिवाली आई है इतना कमाना है। पुरुषार्थ में भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाएं। पूरे जीवन का लक्ष्य अलग, 3-3 मास का लक्ष्य, 6 मास का लक्ष्य, 1 साल का लक्ष्य। वही इस 18 जनवरी से अगले 18 जनवरी तक हम ये अभ्यास करेंगे। तो भट्टी की बहुत सारी बातें सुनकर अब एक 5 पॉइंट का प्रोग्राम बना लेना अपने जीवन के लिए, लंबा चौड़ा नहीं, 5 पॉइंट प्लान, 5 बातों का प्लान। अब ये करेंगे कल से ही या घर जाकर, अब ये अभ्यास करेंगे, उनमें स्ट्रिक्ट हो जाएं। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सिखा दी, जो प्रतिज्ञा करो, जो प्लान बनाओ, उसको रोज रिवाइज करो, उसको अपने सामने रख लो, रोज उसे पढ़ो ताकि उसकी स्मृति रहे, वो फ्रेश होता रहे, तो ढीलापन नहीं आएगा। आप सब आए हैं, अवश्य चार्ज हो गए होंगे बहुत अच्छी तरह। मोबाइल चार्ज हो गया पूरा? मोबाइल की बैटरी भी तो चार्ज करनी पड़ती है, आप सबकी बैटरी पूरी चार्ज हो गई है। अब ये नहीं उसको डिस्चार्ज होने देना है, अब उसको सदा ही चार्ज रखना है। और इतना चार्ज रखना है कि आपके द्वारा दूसरे भी चार्ज होते चलें। जब जियो निकल रहा था, जब जियो निकला था तो एक फोन दूसरे के पास रख देते थे ना, तो सब डाउनलोड हो जाता था। तो ऐसी पावरफुल बैटरी रखनी है कि सबकी बैटरी आपको देखकर चार्ज हो जाए। अपने जीवन को इतना खुशनुमा बनाना है कि आपके घरों में खुशी का माहौल बना रहे। और लास्ट बात अदर कुमारों के लिए है, प्रेशर का माहौल घर में न बने, हल्का करें माहौल को। बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए, बाबा ठीक करेगा यही बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा यही बोलो, ये बुरा समय बीत जाएगा, आनंद के दिन आ रहे हैं। हल्का करो अपने परिवार को। तो जिस परिवार में हल्का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा, वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, वहाँ सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी और बाबा की उपस्थिति का आभास रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।